गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड परीक्षा 2025-26 के लिए इतिहास के आज हम गुप्त वंश भाग 7 को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे पिछले भाग पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आराम से जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ एक क्वेश्चन के अनेक जो तथ्य आपको मिल जाएंगे। आपको अनेक जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह पढ़ेंगे, आपको उसके सारे फैक्ट आप देखिए आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके लिए समझ लीजिए कि ये कुंजी का काम करेगा परीक्षा में, और आपकी परीक्षा सफल हो ये हम कामना करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि जब तक ले आपकी परीक्षा हो न जाए तब तक ले यहाँ से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ये क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम था जिसने बिना बेगार के, मतलब बिना कुछ लिए हुए, फ्री में जो है सुदर्शन झील का क्या करा था? जीर्णोद्धार कराया था। तो अब रुद्रदामन से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका पहला देखिए फैक्ट है कि रुद्रदामन का जो शासनकाल था वो 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक ले रहा है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा यह है कि यह शक वंश का था, यानी शक वंश का था ये शासक। तो इसकी मूल शाखा सौराष्ट्र थी। तो मूल शाखा सौराष्ट्र थी और यह शक वंशीय शासक था, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अगला फैक्ट में देखिए, इसने कुषाणों एवं सातवाहनों को क्या किया था? पराजित किया था। तो कुषाणों और सातवाहन वंशी को पराजित करने वाला वो कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। अगला है, संस्कृत भाषा का जूनागढ़ अभिलेख इसी का है। यानी कि ये भी अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ये रुद्रदामन प्रथम का है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। जो अभिलेख है जूनागढ़ का, इससे देखिए क्या क्या फैक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यह प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो यह जूनागढ़ का अभिलेख है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला फैक्ट, इसमें इसके 20 वर्षों की विजय की गाथा है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें रुद्रदामन के 20 वर्षों की विजय गाथा लिखी हुई है। ये भी क्वेश्चन फैक्ट बन सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला है, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है। अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में है या किस अभिलेख से मिलता है, तो वह जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इसी लेख में, यानी कि आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी लेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का नाम मिलता है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्याकरणीय पतंजलि किसके समकालीन थे? या तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। यह शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का संस्थापन कौन था? तब पुष्यमित्र शुंग हो गया। अगला फैक्ट है, इसी प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। तो प्रथम ब्राह्मण वंश किसे माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को, और यह शुंग वंश का संस्थापक था। इसका अगला फैक्ट देखिए, इसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की क्या की थी? हत्या की थी। तो मौर्य के अंतिम शासक पूछा जाता है तो कौन था? बृहदत्त था। और इसका किसने हत्या किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और हत्या करने के बाद यह शुंग वंश का संस्थापक बन गया। शुंग वंश की नींव इसने रखी थी। और ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराया था। तो दो अश्वमेध कराने वाला कौन था?
तो पुष्यमित्र शुंग था। अगला है, इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। तो अपनी राजधानी विदिशा को बनाया और इसकी उपाधि जो थी वो सेनापति की थी। तो सेनापति की उपाधि किसकी थी? तो पुष्यमित्र शुंग की थी। ठीक है। अब यहाँ से कुछ अभिलेख है और अभिलेख के साथ व्यक्तियों के नाम है। अभिलेख से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हमने अभिलेख को भी यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ये थी खारवेल का है। ठीक है। नाना घाट अभिलेख यह सातकर्णी प्रथम का है। और नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है अभिलेख नासिक अभिलेख। और कन्हेरी अभिलेख जो है यह है वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का है कन्हेरी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक, और सातकर्णी प्रथम का नाना घाट, और खारवेल का क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये जितने अभिलेख है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेख है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अभिलेख से क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है, लेकिन समझे कि परीक्षा में आपको कुंजी का काम करेगा। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे जब तक कि आपकी परीक्षा न हो जाए। ठीक है। तो यहाँ तक ले वीडियो आपने देखा है, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को आप लोग लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को जुड़ने के लिए हमसे सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो भेज जाए आप तक आसानी से पहुँच जाए। यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।